हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल का बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं और मैं आपको आज ये बताऊंगा जो पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है वो आया कहां से है, किस कंसेप्ट से बना हुआ है। और उसके बाद मैं ये बात बताने जा रहा हूं आपको जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसको कैसे आप लर्न करेंगे, आप कैसे 5 मिनट 10 मिनट में मेमोराइज कर सकते हैं। इन चीजों को मैं एक ट्रिक दूंगा आपको, वंडरफुल ट्रिक, जिससे आपको एकदम खेल जैसा लगेगा। ये जो बहुत आसान हो जाएगा पीरियोडिक टेबल आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक चीज हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए पीरियोडिक टेबल पे जब आप ये देते हैं, हम तो आपको ये बताएंगे कि कंप्लीट प्रोजेक्शन हमारा जो है ना एटम का है। कंप्लीट प्रोजेक्शन एटम का है। सपोज कीजिए एटम ये हमारा है और यहाँ हम स्क्रीन एक डाल दें। इस स्क्रीन के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, ये इस तरह से जो प्रोजेक्ट होता है हमारा पीरियोडिक टेबल, सपोज कीजिए इस तरह प्रोजेक्ट होता है पीरियोडिक टेबल। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्शन जो है ये डिपेंड हमारा कंप्लीट प्रोजेक्शन डिपेंड हमारा करता है एटम। एटम को हम यहाँ पर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करें तो हमारा यही मिलेगा। चलिए देखते हैं किस तरह इसको हम लोग। सबसे पहले एटम का बेसिक चीज आप जब जानते होंगे, अबॉव प्रिंसिपल के हिसाब से हमारा क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा एटम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो मैं आपसे सबसे पहले वही शेयर करूंगा, इसे लिंक कैसे है हमारा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा लिंक कैसे है, इनकी बात हम करूं। 1 3 4 5 6 7 लिख दिया मैं। एस सब में मैं डालता हूं, एस सब सेल होता है और एक एस में मैक्सिमम होल्डिंग इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 होती है। अब फिर देखो 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। इसमें पी होता है, आप जानते हैं पी हमारा सबसेल है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। फिर हम 3 4 5 6 और 7 लिखेंगे और इसमें डी होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये भी आपको मालूम है। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल हमारा डी सबसेल रख सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग 4 5 6 और 7 लिखते हैं। इसमें ऐप जाते हैं, ऐप पर 14 होता है, ये आपको पता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा एफ सबसेल में 14 ला सकता है। तो हम लोग इसको क्लियर करें। अब ये देखिए डायगोनली हम लोग लाइन खींचते हैं, मालूम है। आप इस तरह से देखिए, तो ये चीज आपको पता है इस तरीके से। ये कंसेप्ट है। अब इस पर देखिए इस रिलेशंस कैसे हमारा है। आप ये तो बढ़िया से हम आपको पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था मैजिक नंबर कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैजिक नंबर बताने का तरीका मैं बता चुका हूँ। अब उस मैजिक नंबर को मैं इसी से आया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देखिए सिंपल चीज आपको सोचना है। जो आप देखिए यहाँ पर हम जब इस तरह से देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाते हैं, तो ये हम जब लिखते हैं वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल जो हम लिखते हैं इस वर्टिकल में हम लोग लेते हैं ग्रुप। तो समझने की बात यह है ग्रुप हमारा कितना होगा। ग्रुप के बारे में समझना है तो आप सिंपल देखिए, यहां से शुरू कीजिए। ग्रुप देखिए एस में कितना होता है हमारा मैक्सिमम 2 और पी में कितना होता है 6 और डी में कितना होता है 10। तो देखिए यहां पर क्या होता है, एस हमारा 2 और डी में हमारा 10 और पी हमारा 6। तो ये टोटल कितना होता है 18, इसलिए ग्रुप हमारा 18 होता है। ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये जानना हमको है पीरियड। पीरियड देखिए हम एक 1 to 7 तक में हमारा ग्राउंड स्टेट का जितने एलिमेंट है सारे एडजस्ट कर जाते हैं, इसलिए हम लोग 7 लेते हैं। तो पीरियड हम क्या बताएंगे 7। सिंपल देखिए आपके पास ये कंसेप्ट होना चाहिए। अब देखिए हम इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं कैसे, कैसे खींचते हैं और उसको हम मैजिक नंबर से कोरिलेट करेंगे कैसे होता है। ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब सिंपल बात आप सोचिए, हम लोग एक पीरियोडिक टेबल के खाका खींचते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने क्या बताया आपको 7 पीरियड होता, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल पीरियड है ताकि क्लियर हो रहे होंगे। और हमारा वर्टिकल में हम लोग 2 लेते हैं, ठीक से समझा जाए। तो इसमें देखिए हमारा एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए 2 हम यहाँ पर 2 कॉलम बनाए, ठीक है, एस में 2 बनाए। अब ये यहां देखिए आप ठीक से हम इसकी मार्किंग कर देते हैं, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 हमारे क्या है पीरियड है।
तो 7 पीरियड मैं इसको दे दिया। अब एस के देखिए, एस का स्टार्टिंग 1 से होता है, एस का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? 1 से। तो सिंपल चीज है, यहाँ 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एस को। नेक्स्ट इसके बाद हमारी बारी आती है, देखिए नेचर मिलता जुलता है, एस और डी हमारा मेटल का ग्रुप है, इसलिए एस के बाद हम लोग डी लेंगे। तो डी हमारा कहां से शुरू होगा? डी के बारे में जानने से पहले आप देखिए 3 आता है, और लेकिन 3 जब आया है तो उससे पहले हमारा 4 आ गया है। 3 आने से पहले 4 आ गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 से हम जब स्टार्ट करेंगे यहाँ, तो आप देखिए यहाँ पर 10 लेंगे। डी में कितना होता है? 10। समझने की बात है 10, तो 10 लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में इसका क्या किया? मैं कॉलम बना दिया, 10 कॉलम बन गया। देखिए अब इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद सोचना आपको है P के स्टार्ट होता है। P कहां से स्टार्ट होगा? P 2 से स्टार्ट होता है। यहां देखिए ठीक है, 2 है हमारा, इससे हमारा स्टार्ट होता है 2 से। तो 2 इसका मतलब 2 यहां है, इट मीन्स यहां से हम लोग यहां तक जाएंगे। सपोज कीजिए, आप देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2 जब स्टार्ट करेंगे, 2 में कितने होते हैं? सो बताइए, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 इसमें हमारा कॉलम बनेंगे। 6 कॉलम मैं बना दिया, और आप देखिए इसके बाद हमारा 6 कॉलम बन गया। तो फिर हम इसको इस तरह से लाइन खींच के आगे बढ़ा देते हैं। ये क्लियर हो गई? चलिए, लाइन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप लोग सही से बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, यहां जो है हमारा इसका जो नेचर, ये जो एलिमेंट है, इसका नेचर बिल्कुल हमारा इनर्ट गैस से मिलता है, इसलिए ये यहां चला जाता है। ये आप देख रहे हैं एस का, डी का और पी का कंस्ट्रक्शन बन गया, ऐसा ही प्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां जो देखते हैं, यहां पर हम लोग, ठीक है, हमारा लेंथेनाइड्स होता है और यहाँ एक्टिनाइड्स होता है। तो लेंथेनाइड्स के लिए हम लोग लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आता है इसमें। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप ठीक से समझिए, इसमें 14 होता है। आप देखिए जहां भी है, यहाँ पर देखिए यहाँ 14 है। तो 14 है, तो नेचुरली 14 हम यहाँ पर 14 कॉलम बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक से देखा जाए, ये इस तरह का मार्क मैं दे रहा हूं, इसको इस तरह का मार्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए अब इस तरह से हमारा पिक्चर बन गया। क्या लगता है आपको? पीरियडिक टेबल ऐसा ही है कि? आप पीरियडिक टेबल देखिए, आपको ऐसा ही नजर आएगा। अब इसमें हम लोग, आप सबसे पहले हम लोग ग्रुप का नेम देते हैं। बोर्स के हिसाब से हम लोग ग्रुप का नेमिंग कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 एंड 18। देखिए 18 हो गया। अब आप देखिए यहां से जो हमारा ये निकला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स, और इसका नाम होगा एक्टिनोइड्स। तो ये आपने कॉलम देखा कैसे खिंचाया, सिंपल चीज है। पीरियडिक टेबल के कंसेप्ट से जाएंगे, आप इस तरह से कॉलम खींच देंगे। खींचने का कारण देखिए, आप ग्रुप पीरियड हमारा 7 क्यों हुआ? 7 तक हमारा ग्राउंड स्टेट में है, और हमारा ग्रुप हमारा 19 क्यों हुआ, वो समझ में आपको आ जानी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको देखना है मैजिक नंबर। हम पहले बता चुके हैं, मैजिक नंबर से हम ये इसको कोरिलेट करते हैं। देखिए आपको समझ में आएगी बात, मैजिक नंबर कैसे आया है, मैजिक नंबर से पीरियड का क्या रिलेशन है। जैसे आप देखिए यहां सपोज कीजिए, आप गौर से देखिए, हम आपको बताते हैं पीरियड्स। पीरियड के बाद लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसके बाद आपको हम एक चीज और बताना चाहेंगे, मैजिक नंबर भी यहां लिख देते हैं, मैजिक नंबर, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए फर्स्ट पीरियड की बात करें आप, फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट होता है? आप देखिए यहां से 1 और वहां 2, क्या 2 है कि नहीं? सेकेंड में कितने हैं? सो बताइए।
8। देखिए 2 यहां है, 6 वहां पी के हैं, और हमारा 3 में कितने आएंगे 8, फोर्थ में देखिए कितने आएंगे 18, फिफ्थ में कितने आएंगे 18, सिक्स्थ में हमारा 32 और सेवंथ में भी हमारा 32। अब गौर से देखने की चीज ये है, थोड़ा सा हम इसको इंडिकेशन कर लें। दिस वन इज एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारा देखने डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक, और ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक। देख लीजिए, आप क्लियर समझ रहे होंगे सारे चीज को, ये कैसे कैसे हमारा है। अब आप ये भी समझ रहे हैं, ये चीज समझ गए। अब आपको हम एक मैजिक नंबर भी आप यही पढ़े हैं ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। क्या लगता है ये कॉरिलेट कर रहा है कि नहीं, सो बताइए। तो जब मैजिक नंबर आपको याद है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड याद है। अब दूसरी बात आपको ये सोचना है कि इतना ही क्यों होता है, सो बात सोचते हैं हम लोग। देखते हैं, देखिए आप क्लियरली बात देखा, पहला में एस में 1 है और पी में 1 है, दूसरा में हमारा एस में 2 है, पी में हमारा 6 है, तीसरा में 2 और 6 है, फोर्थ में आप देख रहे 18 है, काउंट करेंगे आप वो 18 मिलेगा, फिफ्थ में आप भी 18 मिलेगा, लेकिन सिक्स्थ में जब जाएंगे तो आपको यहां देखना है, यहां पर क्या है हमारा एलिमेंट जो है, यहां 14 यहां आ जाता है, तो 14 प्लस 18 32 होता है। और यहां पर भी देखिए, यहां 89 से आपका 89 to 103 तक यहाँ आता है, इसमें समझिए, तो ये पूरा हमारा इसमें है। और दूसरा चीज ये हमारा जो होता है 57 to 71 शायद होता है, 57 to 71 होता है। तो 57 से 71 अगर मान लीजिए यहाँ है तो हमारा क्लियर हो गया, 57 से 71। तो अब ये हमारा लेंथेनॉइड्स है, ये हमारा एक्टिनॉइड्स है। तो अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिक बताने जा रहे हैं, या कैसे हम पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट को लर्न कर सकते हैं। तो उसकी बात हम आपसे कर रहे हैं, लर्न करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे पहला ग्रुप 1 के एलिमेंट को याद रखना आपको, तो आप बोलेंगे है लीना का रब से फरियाद। देखिए कितना आसान है, एकदम चुटकी बजा के आप याद कर लेंगे। देखिए हाइड्रोजन लीजिए, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लीना, ली और ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। क्या लगता है आसान है याद करना, किसको बताइए। हाय लीना का रब से फरियाद, आप यहां एलिमेंट को राइट डाउन कर दीजिए। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। देखिए आपको याद हो गया होगा, कितना इजी है याद करना, बताइए। हंसते हंसते आप खेल में आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम दूसरा ग्रुप की बात करेंगे अब आपसे, ग्रुप 2। देखिए हम लोग देखते हैं ग्रुप 2 कैसे हम लोग लर्न कर सकते हैं। ग्रुप 2 के बारे में लिखेंगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बा राजी। देखिए अब बेटा बी से हम लोग क्या लेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। अरे देखिए कितना आसान है, आपको लर्न हो जाएगा। अब यहां से आप लिख दीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। अरे देखिए कितना आसान है, आप एकदम याद कर लिया। आपका एस ब्लॉक कितना इजी है आपके लिए याद करना, बच्चों खेल है। देखिए बहुत आसान है, पीरियोडिक टेबल एकदम डिफिकल्ट नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत कठिन है, इसको कुछ लोग 1 महीने तक पढ़ाते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। आप इसके बाद तीसरा देखिए, थर्ड ग्रुप 13 पर आते हैं हम लोग, बैगन, आलू, गाजर,
इंथाली। देखिए इसमें हम लोग बोरॉन बोलेंगे पहला, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम, थैलियम, थैलियम। तो हो गया हमारा क्या, बैगन, आलू, गाजर, इंथाली। आप इसको भर दीजिए। देखिए हमारा क्या आया, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और हमारा थैलियम। ये हमारा हो गया ग्रुप 30। अब ग्रुप 14 देखते हैं। ग्रुप 14, देखिए शिवजी का फैमिली का नाम हम लिखेंगे कार्तिक, शिव, हाँ ठीक है 14 है, कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती। सब शिव जी का फैमिली का नाम है। देखिए कार्तिक से सी ले लीजिए, सिलिकॉन, और यहां पर हो जाएगा जर्मेनियम, इसका हो जाएगा टीन और इसका हो जाएगा लीड। देखिए बहुत आसान है ये। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे, सिलिकॉन लिखेंगे, जर्मेनियम लिखेंगे, टीन लिखेंगे और लेड लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 14 ग्रुप को लर्न कर लिया। 14 के बाद 15 देखिए, 15 ग्रुप को लर्न करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ना, पंजाब, असम, सब बिहार। देखिए इस पर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये आसान है। आप देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और 16th ग्रुप को देखते हैं। 16th ग्रुप कैसे हम लोग लर्न करेंगे। 16th ग्रुप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट खेलते हैं आप तो क्रिकेट से रिलेशन रखता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, 0 पर सचिन, सहवाग, तेंदुलकर एंड पॉन्टिंग, सारे क्रिकेटर हैं। सचिन का 2 बार नाम आ गया है। 0 सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, सेलेनियम, सहवाग, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नाम लिख देंगे। क्या क्या नाम लिखा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। नेक्स्ट हम लोग आ जाए ग्रुप 17। ग्रुप 17 को देखें कैसे होता है। ग्रुप 17 देखिए, ग्रुप 17 को लर्न करना कितना आसान है। जैसे कि फेस, CBR, एट योर होम। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड एस्टाटीन। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन हो गया। अब ये लास्ट हमारा अवस्था है 18 ग्रुप का। 18 ग्रुप को कैसे हम लर्न करें। 18 ग्रुप इनर्ट गैस ग्रुप है। इस ग्रुप को याद रखने के लिए देखिए हम बता रहे हैं, हीना, नीना और करीना, एक्सरे,
रंगीन। देखिए है ना आसान। अब इसको क्या कीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। देखिए इनर्ट गैस आपको लर्न हो गया। इस तरीके से आप इनर्ट गैस को आप लिख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। अब बाकी के एलिमेंट का आप जो नाम लिख सकते हैं और तरीका हम लोग आपसे बात करेंगे नेक्स्ट डी ब्लॉक का भी और एफ ब्लॉक का भी, कैसे एलिमेंट को हम लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।